हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक थ्रिलर मूवी गेट आउट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। एक रात को एक बंदा पैदल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी एकदम से आके किडनैप कर लेता है। अब दूसरा सीन आता है जिसमें क्रिस अपनी बंदी रोज की फैमिली से मिलने जा रहा होता है। तो वो पूछता है कि तूने बताया अपनी फैमिली को कि मैं ब्लैक हूँ। तो वो बोलती है कि उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्रिस खुश हो जाता है। ये लोग जब रोज़ के घर पहुँचते हैं तो हमें सबसे पहले इनका माली वॉल्टर दिखता है। फिर रोज की मम्मी मिसी और उसका बाप डीन मिलते हैं। ये लोग फिर अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्रिस नोट करता है कि ये लोग ब्लैक लोगों की कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर रहे होते हैं बेकार में। तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि छोड़ना, सास ससुर है, क्या ही बोलूं। फिर क्रिस को डीन अपना घर दिखाना शुरू करता है। उसमें उनकी एक और सर्वेंट होती है, जॉर्जिना। फिर डीन बोलता है कि क्रिस भाई, अजीब मत फील कर कि हम लोग वाइट हैं और हमने ब्लैक सर्वेंट्स रखे हुए हैं। डीन बोलता है कि ये लोग काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारे वफादार हैं, बस और कुछ नहीं। तभी थोड़ी देर बाद ये लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जॉर्जिना से ड्रिंक गिर जाती है और मिसी उससे काफ़ी रूड हो जाती है, जो चीज़ क्रिस को अच्छी नहीं लगती। फिर आता है रोज का लफंडर भाई जेरेमी। उसी रात को ये पूरी फैमिली बातें कर रही होती है बैठ के, और जेरेमी बोलता है कि ब्लैक लोग कितने स्ट्रांग होते हैं और बेकार में उससे भिड़ने की ट्राई करता है, लेकिन मिसी उसे रोक देती है। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं, क्रिस सो नहीं पाता क्योंकि उसने बहुत देर से सिगरेट नहीं पी होती है। तो वो चुपचाप लॉन में पीने चला जाता है। लॉन में ये फूंकने ही लगता है कि इसकी तरफ वॉल्टर भागता हुआ आता है और मुड़ जाता है, तो इसकी फट जाती है। तभी जॉर्जिना शीशे में अपने बाल ठीक कर रही होती है, तो इसकी उसे देख के भी फट जाती है। इसे लगता है कि भाई इनके नौकर अलग ही ट्रिप में रहते हैं। अब क्रिस अंदर आता है तो अंदर मिसी बैठी होती है। वो हिप्नोथेरेपिस्ट होती है, मतलब लोगों के दिमाग में घुस के उन्हें ठीक करती होती है। तो मिसी क्रिस की मदद करती है सिगरेट छोड़ने में, लेकिन उसे ये सब करते करते वो हिप्नोटाइज कर देती है और क्रिस हिल भी नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेड में होता है। तो उसे लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। लेकिन अगले दिन जब वॉल्टर उसे मिलता है तो वो लास्ट वाली बात के लिए सॉरी बोलता है। तो क्रिस को पता लगता है कि सब कुछ सच था और क्रिस का अब सिगरेट पीने का मन भी नहीं कर रहा होता। अगले दिन इनके घर पे बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं क्योंकि इनका एनुअल गेट टुगेदर होता है। तो सब लोग क्रिस से बातें बातें करते हैं और ये सब लोग भी ज़बरदस्ती ब्लैक लोगों की तारीफ़ें करते हैं। तो क्रिस को ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसे वहाँ एक और ब्लैक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है लोगन। तो क्रिस देखता है कि इसकी शादी तो किसी बहुत ही बड़ी वाइट आंटी से हुई हुई है, लेकिन लोगन बड़े अजीब से बात करता है। तो क्रिस को ये भी काफ़ी अजीब ही लगता है। क्रिस घर के अंदर जाता है तो उसका फ़ोन चार्जर से हटा हुआ होता है और उसे लगता है कि जॉर्जिना ने हटाया है। तो क्रिस अपने दोस्त रॉड से बात करता है और ये सब बताता है, क्योंकि सिर्फ रॉड को ही पता होता है क्रिस के जाने का। तो रॉड उसे शांत कर देता है फ़िलहाल तो। अब शाम हो जाती है और क्रिस और रोज़ अपना मस्त लेक के पास बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि डीन तो साला क्रिस की बोली लगा रहा होता है इन सब अमीरों के सामने, और एक अंधा क्रिस को ख़रीद भी लेता है। तो क्रिस का पहले वाली चीज़ें देख के और इनके रिलेटिव से मिलके वैसे ही दिमाग हो गया होता है ख़राब। तो वो रोज़ को बोलता है कि हम निकलते हैं अब बस। क्रिस पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रोज़ की फ़ोटोज़ मिलती है जिसमें उसके सारे पुराने बंदे होते हैं, जो कि सारे ब्लैक्स होते हैं, और उन सब फ़ोटोज़ में जॉर्जिना की भी फ़ोटो होती है। तो क्रिस समझ जाता है कि कुछ तो लोचा है। ये निकलने ही वाला होता है, लेकिन ये पूरी फैमिली वाले उसे घेर लेते हैं और तभी मिसी अपनी पुरानी वाली टेक्निक से क्रिस को बेहोश कर देती है। अब ये लोग क्रिस को बेसमेंट में रख देते हैं। क्रिस को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। उसे पता लगता है कि ये लोग ये काम डीन के बाप के टाइम से कर रहे हैं और इसे ये लोग कोएगुला बोलते हैं। इसमें ये ब्लैक लोगों के दिमाग का सोचने समझने का हिस्सा निकाल देते हैं और जो उन्हें खरीदता है फिर उन्हें कंट्रोल करता है। ये सब सुन के ये लोग टीवी से मिसी वाले तरीके से क्रिस को फिर से बेहोश कर देते हैं। तो क्रिस जब अगली बार उठता है तो वो अपने कान में रुई डाल लेता है ताकि वो बेहोश ना हो। जब जेरेमी उसे प्रोसीजर के लिए लेने आता है तो क्रिस उसे ही मार देता है, क्योंकि क्रिस बेहोश तो हुआ नहीं होता। अब ये बाहर जाके डीन को भी मार देता है। ये वहाँ से भागने ही लगता है, लेकिन तभी रोज़ आ जाती है गन लेकर। लेकिन तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और क्रिस उसकी आंखों में लाइट मार देता है और वो थोड़ी देर के लिए होश में आ जाता है। तो वो रोज़ को और खुद को दोनों को गोली मार लेता है। क्रिस वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त रॉड आ जाता है, क्योंकि रोज़ ने उसे बताया होता है कि क्रिस तो 2 दिन पहले ही निकल गया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। तो रॉड घबरा के क्रिस के पास ही आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। ये लोग अब यहाँ से निकल जाते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप यू हियर मी इन माय नेक्स्ट वन।